Thank you very much. Thank you very much जी. मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी भाई, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है. सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी हो. बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को. मेरा नाम असल में हारून सादिक है. मैं कराची ईसा नगरी से हूँ और यूएई में एज अ डेंटल टेक्नीशियन काम करता हूँ. असल में चूँकि ये मुकद्दसों की फेलोशिप है. ये जो ब्रॉड्स के ऊपर हम बैठते हैं, कलाम शेयर करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, ये हम एक दूसरे की बढ़ोतरी का बायस बनते हैं. इसमें हम सब की ग्रोथ होती है. कोई एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है. हम सब बहन भाइयों की तरह हैं. ना मैं आपका मकामी पास्टर हूँ, ना आप मेरी कलीसिया के लोग हैं. आप सब, मैं भी, हम खुदावंद की कलीसिया की बदन का हिस्सा हैं, उसकी दुल्हन हैं, उसके लोग हैं और वही मालिक है. सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर एंजल, भाई सलातीन, शनोबी बाजी और पास्टर आई थिंक होरब. यस. तो और भी जितने लोग बैठे हुए हैं सबको बहुत ज़्यादा सलाम और आप सबको बहुत ज़्यादा असेंशन ऑफ क्राइस्ट, असेंशन ऑफ जीसस यानी ईद सऊद जो है ना, वो आप सबको बहुत मुबारक हो. ये आई अग्री के कलीसियाओं में ये रिवाज ज़रा कम है कि हम इस ईद को ज़्यादा इतना सेलिब्रेट नहीं करते. भाई बीबी बुट्टा के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो और जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, फॉर यू बेबी, और ऊपर लिस्ट में जिनका नाम है भाई जॉन सैमस्टर, काफ़ी अरसे बाद हमारे साथ हैं. एनीहो, कलीसियाओं में क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को और उसके बाद फिर हम उसके 8 दिन बाद, चूँकि यीशु मसीह पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना हुआ और उसका नाम जो है वो यीशु रखा गया. सो इस लिहाज से हमारा जो नया साल है, हमारी निजात की जो शुरुआत है, वो क्रिसमस के 8वें दिन से होती है. क्योंकि जब यीशु नाम रखा गया तो उसके नाम के साथ निजात, बहाली, आज़ादी, रिहाई और सब कुछ जुड़ा हुआ है जो वो हमारे लिए लेकर आया. आमीन. आप कभी कभी माइक खोलकर आमीन कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. इससे मुझे खुशी होगी कि आप सब जो है वो कलाम सुन रहे हैं. आमीन, आमीन, हालेलुया. आमीन. तो फिर हम ईद मनाते हैं, ईद क़यामत मसीह. हम गुड फ्राइडे भी मनाते हैं और फिर मसीह के जी उठने की ईद, यही जो ईद क़यामत मसीह है. और फिर 40 दिन के बाद ये ईद आती है, ईद सऊद, जो कल की डेट में असल में गुजर चुकी है. तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर चंद ज़रूरी बातें जो खुदा के कलाम से हैं वो मैं आप सबके सामने, जो खुदा ने मेरे अंदर तहरीक बख्शी और मुझे ये फेरोमा बख्शा कि मैं इसको अपने भाइयों से और बहनों से शेयर कर सकूं. जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस कलाम है, आई अग्री कि हम ब्रॉड पे बैठे हैं. आई अग्री. तो अमाल की किताब का पहला बाब मेरे सामने है और इसकी 6ठी आयत से मैं ये पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगा. यहाँ पर लिखा है, पस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है. लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे.
ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। आमीन। आप भी आमीन कह सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। ये यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से चंद लम्हे पहले ये वाकया है। ये वाकया आपको मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में मिलेगा, 28वें बाब में 16वीं आयत से, फिर आपको मरकस की अंजील में मिलेगा, फिर आपको लूका की अंजील में मिलेगा, और फिर आपको अमाल के इस पहले बाब के अंदर मिलेगा। यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाए। यहां पर शागिर्दों की एक बड़ी भीड़ है जी, और ये कोहे जैतून है, बैतनिया के करीब और यरूशलेम के पास। यहां पर एक भीड़ खुदावन के सामने जमा है, और खुदावन को पता है कि अब मेरे बाद क्या होगा। लोग तितर बितर हो जाएंगे, एजारसानियां होंगी, और खुदावन उन्हें जो है वो तसल्ली और तशफ़ी और मजबूती का कलाम, ईमान से भरा कलाम जो है वो उनसे कर रहा है। जैसे मत्ती की अंजील में लिखा है कि तुम सारी कौमों में जाकर मुनादी करो और शागिर्द बनाओ और उन्हें तालीम दो और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आप इमेजिन करें कि एक शख्स जो है वो जमीन पर खड़ा है। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। आप थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाएं कि ये खुदा बाप का इकलौता बेटा है, और आप ये भूल जाएं कि ये कलमा है जो खुदा से निकला और जमीन पर मुजस्सम हुआ, जिसने तजस्सुम लेकर हमारे लिए दुख उठाए और मौत गवारा की और फिर मुर्दों में से जी उठा। आप थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करें कि ये एक इंसान जो है वो जमीन पर खड़ा हुआ है, और फिर आप इमेजिन करें कि आप एक इंसान को जमीन से उठता हुआ देखते हैं, उसके पांव जमीन छोड़ते हुए शागिर्दों को दिखाई देते हैं। ये गलबन 120 की जमात है, और मे भी 500 की जमात हो, क्योंकि एक जगह लिखा है कि फिर वो 500 को नजर आया। एनीहाउ, एक शख्स जो है वो जमीन छोड़ता हुआ और इस हवाई कुर्रे के अंदर बादलों पर उड़ता हुआ दिखाई देता है। आप जानते हैं और आपको याद है कि ये शख्स अगर खुदा है तो इसके साथ वो इब्ने आदम भी है, और इब्ने आदम होने की हैसियत से वो जमीन से उठता और आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। आपको याद होगा कि हमारी इस जमीन का एक कानून है, ग्रेविटी। इस कानून के तहत कोई चीज हम जब ऊपर उछालते हैं तो वो सीधा दोबारा से जमीन पर आकर गिरती है, वो हवा में उड़ती नहीं रहती। सो ये बदन जो यीशु मसीह का बदन है और इब्ने आदम का बदन है, ये फितरती कानून से आज बालातर है, क्योंकि ये मुर्दों में से जी उठा बदन है। ये वो बदन है
जिसने मौत को मारकर जिंदगी को दवाम बख्शा है। दायमी जिंदगी उसने इंसान के अंदर रख दी है। आमीन। आप आमीन कह सकते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। सो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए वो बंद दरवाजों में भी दाखिल हो जाता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए वो जमीन से उठता हुआ और हवाई कुर्रे को चीरता हुआ वो आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये बदन जलाली बदन है और ये मौत पर फातेह बदन है। और इस बदन पर अब कोई इब्लीसी कुदरत गालिब नहीं आ सकती, कोई बीमारी गालिब नहीं आ सकती। इस बदन पर बाप दादा की बदकारियों की सजाएं जो है ना, वो भी इस पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि ये बदन मुर्दों में से जी उठा बदन है। और ये वो बदन है जिसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, मेरी और आपके खातिर। सो कहने का मकसद ये है कि गो के खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आया और फिर वापस वो चला गया, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो इब्ने दाऊद है, वो इब्ने आदम है, और वो अपने आप को खाली करके आया और उसने खादम की सूरत इख्तियार की और वो हमारी तरह इंसान बन गया। लिखा है कि जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक हुए, इसी तरह वो हमारी तरह वो खून और गोश्त में शरीक हुए। सो वो हमारा बदन पहनकर मुर्दों में से जी उठा है। आमीन आमीन। यहां पर एक लफ्ज है जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है 8वीं आयत से, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। इस लफ्ज पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। जो लोग अदालतों से वाकिफ हैं, कानून से वाकिफ हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि जब यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए कटहरे में लाया गया तो वहां झूठे गवाह खड़े किए गए और उन्होंने कहा कि यस, ये कुफर बकता है, ये अपने आप को हैकल में खड़ा करके अपने आप को खुदा बनाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं हैकल हूं, इस हैकल को अगर गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। एंड पीपल अंडरस्टैंड कि वो अपने बारे में कहता है, वो अपने आप को खुदा बनाता है। वो कहने लगे ये कुफर बकता है। ये एक गवाह थे जी, यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़े होने वाले झूठे गवाह। और आप जानते हैं, आप माइक ऑन करके मुझे एक लफ्ज के अंदर इस बात का जवाब दे सकते हैं, गवाह होने का मतलब क्या है? कौन है गवाह? इस लफ्ज का मतलब एक लफ्ज में बताइएगा। ये चर्च की मीटिंग नहीं है, ये हम सब फेलोशिप के अंदर है और हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। गवाह होना, आई विटनेस, जिसने वाक्य को अपनी आंखों से देखा। ये 120 की जमात है, शायद ये 500 की जमात है, और वो सब लोग जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, उनके बारे में खुदावंद कहता है कि ये मेरे गवाह हैं, जिन्होंने वाक्य को अपनी आंखों के सामने देखा। अब सुनिए, आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तान में मीटिंग्स होती हैं, क्रूसेड्स होते हैं, कराची में बहुत होते हैं। कराची में तो बाकायदा एक गिरोह है जिसे
میں بھی اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اسے کروسڈ مافیا کے نام سے پہچانتے ہیں. وہ آئے دن کنونشن کرتے ہیں اور اس کا ٹائٹل ایک ہی ہوتا ہے, شفا. آئیں اور شفا پائیں. اور بہت بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں YMCA گراؤنڈ میں اور بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. آخر میں لوگوں سے گواہیاں سنی جاتی ہیں, آئیں جی جس نے اپنی بیماری سے شفا پائی ہے. خداوند کا شکر ہے, خداوند کام کرتا ہے, خدا کا کلام غیور ہے اور وہ اپنے نام کی غیرت کی خاطر وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو شفا دیتا ہے. لوگوں کی فکر ہے خداوند کو, میری فکر ہے, آپ سب کی فکر ہے. اس لیے وہ کبھی اپنی شفا کو روکتا نہیں, وہ جاری و ساری رکھتا ہے. جب لوگ ایمان سے آتے ہیں پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے, آئیں جی گواہی دیں. لوگ بڑی لمبی لمبی گواہیاں دیتے ہیں. مینوں اے ہویا سی, مینوں بدروਆਂ چمڑیاں ہن, مینوں اے بیماری سی. ایک لمبی تقریر کے بعد آخر میں ایک جملہ, ہیلیلویا, خداوند نے آج مجھے شفا دے دی. یہ ہے جی ہماری گواہی. یہ پاکستانی کلیسیائے پاکستان کو گورے نے صرف یہی سکھایا ہے کہ آؤ اور گواہی دو اور آخر میں ایک جملہ, ہیلیلویا, یسوع مسیح نے مجھے آج شفا دے دی. اس سے زیادہ ہماری زندگی میں گواہی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گواہ ہونا سیکھا ہی نہیں. یوحنا کے خط کے اندر اگر ہم یوحنا کا پہلا خط اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ یوحنا ہے جی, پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا, یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی میں بھی اور آپ بھی جتنے سن رہے ہیں وہ سب ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. یہ ہے جی یوحنا کی گواہی, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک شخص دیکھا جو کلام خدا ہے. اسے ہم نے سنا بھی, اسے ہم نے دیکھا بھی, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا اور اسی زندگی کے کلام کی گواہی دیتے ہیں. اور تمہیں بھی ہم اس کلام کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اس زندگی کے کلام کو دیکھو اور جانو اور ہمارے شریک ہو جاؤ. میں نے اور آپ نے کلیسیائے پاکستان میں کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یسوع کو. یسوع تو آج سے 2000 سال پہلے, اس سے بھی زیادہ, مطلب 2025 ہونے کو آیا ہے. اتنے سال ہو گئے خداوند کو آ کر چلے گئے, ہم نے نہیں دیکھا اس کو, لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس کے گواہ کہتے ہیں. اگر ہم نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہے اور ہم ثابت نہیں کر پاتے تو ہم جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم یہ کہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح کا گواہ ہوں اور میں نے اسے دیکھا ہی نہیں کبھی,
اور اس اپنی گواہی کو میں ثابت بھی نہیں کر پایا تو میں جھوٹا ہوں، میری گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے گی، میں خداوند کی نظر میں، عدالت کی نظر میں اپنی گواہی کو میں ثابت بھی نہیں کر پایا تو میں جھوٹا ہوں، میری گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ کین یو میوٹ پلیز؟ تھینک یو۔ کیسے ثابت ہو کہ ہماری گواہی کلام کے مطابق سچ ہے، حق ہے؟ میں دوبارہ اس حوالے کو اپنے سامنے رکھتا ہوں اعمال کی کتاب کے۔ تم میرے گواہ ہوگے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح سے پہلے بھی مردے جی اٹھے، یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے بھی مردے جی اٹھے۔ کچھ یسوع مسیح نے زندہ کیے، کچھ شاگردوں نے زندہ کیے، اور وہ پھر مر گئے۔ آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں اور وہ پھر مر جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور پھر مرنے کا نہیں۔ آسمان پر جانے والوں کے بارے میں دو شخص جو ہیں وہ ہماری نظروں سے گزرے ہیں یسوع مسیح کے علاوہ۔ ایک ہے جی ہنوک، پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب کے اندر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا۔ اور پھر عبرانیوں کے خط کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سینہ بسینہ ہمیں یہ کلام جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ خداوند کو پسند آیا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص ایلیا کو آتشی رتھ لینے آ گئے اور وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے دونوں شخص، یسوع مسیح بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، ہنوک اور ایلیا بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان دو میں اور خداوند یسوع مسیح میں فرق یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر گیا، اور یہ دو مرے نہیں تھے۔ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ وہ موت کو دیکھے، کیونکہ وہ خداوند کو پسند آ گیا تھا۔ ہنوک کے بارے میں کیسا خوبصورت جملہ ہے جی، ہنوک خداوند کو پسند آیا۔ اسے پسند اس لیے آیا کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ وہ ایمان کے ساتھ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ہنوک ایمان میں قائم رہا، ہنوک ایمان لے کر آسمان پر گیا، اور وہ خداوند کے سامنے تھا۔ خدا کو دکھانے کے لیے اس کے پاس سوائے ایمان کے کچھ نہیں۔ ایلیا کے بارے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سلاطین کی پہلی کتاب ہے اور 17واں باب ہے پہلی آیت سے۔ اور ایلیا تشبیہ جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ کیا وہ اخیاب کے سامنے کھڑا ہے؟ یس، لیکن وہ ایمان کے ساتھ اس بات کو بڑے وثوق سے کہتا ہے، خداوند کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اور لکھا ہے وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ میری اور آپ کی طرح تھا، لیکن اس کا ایمان اس قدر خداوند میں پختہ، زوراور اور خداوند کے پسندیدہ تھا کہ وہ اخیاب کس قدر نافرمان بادشاہ، کس قدر ظالم بادشاہ،
اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یہ ایمان کی سرما ہے جی۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے زور سے دعا کی اور میਂہ برسا، اور پھر اس نے زور سے دعا کی اور آسمان بند ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی سلاطین کی کتاب کے اندر جب اس نے دعا کی آسمان کھلنے کے لیے، تو اس کو ایک بدلی نظر آئی جی۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے اس بدلی کی شکل کیسی تھی؟ کوئی بھی مائک آن کر کے بتا سکتا ہے۔ بہت چھوٹی تھی بدلی وہ، جی لکھا ہے کہ وہ بدلی آدمی کے ہاتھ کے برابر تھی۔ گویا کہ اس بدلی کی نشاندہی یہ تھی کہ وہ آدمی کا ہاتھ ہے، وہ ابن آدم کا ہاتھ ہے، وہ آپ کا ہاتھ ہے، وہ خادموں کا ہاتھ ہے، وہ ایمانداروں کا ہاتھ ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو آسمان کھلتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ ایمان سے اٹھنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ یہ ایمانداروں کے ایمان کی نشاندہی کرتا ہے، یہ ہاتھ جو اختیار کو اور خدا کی قدرت کا ظہور ہے۔ خدا نے کلیسیا کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آسمان کو بند کریں، آسمان کو کھول دیں۔ یسوع مسیح ابن آدم ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح صرف خدا نہیں، وہ ابن آدم بھی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے گواہ اس وقت بنتے ہیں جب ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ مصلوب ہونے والا شخص صرف یسوع مسیح نہیں، وہ لیو بھائی ہے، وہ وی پی بھائی ہے، اور وہ لارنس بھائی ہے، اور وہ خدا کے خادم سوری میں نام بھول گیا آپ کا، حورم بھائی ہے، اور خداوند کی بیٹیاں اینجل بہن ہیں، اور جتنی یہاں خداوند کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں تو مصلوب رہتے نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ مصلوب ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم اس کے ساتھ مردوں میں سے جلائے گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں جی۔ اور جب وہ آسمان پر گیا تو لکھا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر گیا، اور آسمانی مقاموں پر اس نے ہمیں روحانی برکت بخشی، اپنا داہنے ہاتھ سرفرازی اور سربلندی بخشی۔ میں اور آپ اپنے آپ کو خداوند کے اندر دیکھیں ایمان کے ساتھ کہ ہم مسیح میں مصلوب ہوئے۔ اس نے میرا اور آپ کا بدن پہنا ہے۔ وہ میں ہی تو تھا جو مصلوب ہوا، وہ میں ہی تو تھا جو قبر میں اترا، اور وہ میں ہی تو تھا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ہم سب اس کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے اور جلائے گئے اور اس کے ساتھ سرفراز کیے گئے، سربلند کیے گئے۔ افسیوں کے خط کو میں آپ کے سامنے 7:30 to 8 o'clock اوکے افسیوں کے خط میں سے پہلے باب میں سے ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، اور جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی،
चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, अभी जमीन बनी नहीं जी, अभी कुछ भी नहीं बना तो हम उसमें चुन लिए गए थे, उसमें हमारी तकदीस हो चुकी थी, हमारे नाम उसने अपने साथ जोड़ लिए थे और हम उसमें उसी वक्त से लगा दिए गए जब उसने इस बात का इरादा कर लिया कि वो कलीसिया तैयार कर रहा है, Hallelujah. कि वो आदम और हव्वा को बनाने लगा है। जब आदम और हव्वा के बनाने के बारे में पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं तो वहां लफ्ज शरस आया है और उसने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। बनाया के लिए लफ्ज आया है शरस, जिसका मतलब है जैसे कुम्हार मिट्टी को लेता है और वो उसे पानी में मिक्स करके गो के अपने हाथों से जिस तरह का बर्तन वो चाहता है, जिस तरह की सूरत वो चाहता है, वो घड़ कर बना लेता है। हम तो खुदावन के हाथों में तैयार किए हुए लोग, हम खुदावन के हाथों में तैयार किए गए, बनाए गए, संवारे गए, पेवस्त किए गए और खुदावन में लगाए हुए लोग हैं। आओ अपनी पहचान करें, हम खुदामंद यीशु मसीह के गवाह हैं। हम साबित करें कि हम यीशु मसीह के गवाह हैं। हम साबित करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हम भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठें। मरे हुए शख्स को कोई गाली दे तो क्या वो उसका आंसर करेगा? नो, नेवर। मरे हुए शख्स को अगर कोई लान तान करे, कोई थप्पड़ मारे, कोई उसे किक मारे, क्या वो कभी उसका आंसर करेगा? नो, क्योंकि हम मसीह के साथ मसलूब हो चुके हैं। हम गुनाह के एतबार से मर गए और अब जो जी उठे हैं, अब जो जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की जी उठने की कुदरत में हम जिंदगी गुजारते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं जो इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम अपना फल कायम रखें और उसमें बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदावंद की हजूरी में हम इस गलबे वाली जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। अपने आप को मसीह में जिंदा समझें, अपने आप को मसीह में फतहमंद समझें, फतहयाब समझें, गलबे वाला समझें। हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम इंसान की ख्वाहिश से, ना खून से, ना जिस्म से, ना इंसान की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, कलाम उसमें बना रहता है। कलाम की कुदरत एक ईमानदार के अंदर कायम और दायम रहती है। यही वो जिंदगी है जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा होकर दवाम बख्शा है। इसी को हमेशा की जिंदगी कहते हैं और यही हमारी गवाही है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती दे। इस कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएं, ग्रोथ करें और मजबूत हों। आप सबके, हम सबके ईमान खुदावंद और ज्यादा ब्लेस करे, मजबूत बनाए। हम अपने बुजुर्गों के ईमान की मानंद ईमानदार हो। वो ईमान जो पानियों पर चलने वाला ईमान है, वो ईमान जिनके साये से बीमार शिफा पाते हैं, जिनके कहने से मुर्दे जी उठते हैं, जिनके हाथ रखने से बदरूहें चीखें मारकर निकलती हैं और वो पनाह मांगती हैं कि हमें वक्त से पहले अजाब में मत डालो। आए हम खुदावंद के गवाह बने जो उसकी जिंदा गवाही के लिए हमेशा कायम और दायम रहें। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। अपने इकरार को मजबूती से थामे रहें। यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। इस इकरार को अपने मुंह में और अपने दिल में और अपनी जिंदगी के अंदर कायम और दायम रखें।
आमीन। खुदा आप को बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Amen, amen, amen. God bless you abundantly, अरुण भाई, बाबरकत कलाम और बामौका कलाम, और ये यकीनन पाक की हिदायत से आज मुमकिन हुआ कि आप इस ब्रॉड पे आके जो है खुदावंद का कलाम इस तरीके से शेयर कर पाएं, और मुझे पर्सनली बहुत बरकत मिली है, और मेरा ईमान है जितने भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब ने बहुत बरकत पाई है।